हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड यहाँ पर भी होंगे, बहुत सेफ होंगे। तो गैस आज का जो और इंसिडेंट है गैस मुझे वरुण ने शेयर किया है एंड ये स्टोरी वरुण ने मुझे तब शेयर की थी ना। तो गैस जिस तरीके से उसने मुझे स्टोरी बताई ना गैस, ये स्टोरी बिल्कुल रियल थी। एंड वरुण तब बता रहा था स्टोरी को गैस, तो मुझे लग रहा था कि वरुण आज भी सदमे में है। तो गैस वरुण आगरा में रहा करता था एंड उसकी पूरी फैमिली आगरा में रहती थी। वरुण अपने घर का सबसे छोटा लड़का था। वरुण का पापा डॉक्टर था, मतलब वरुण के जो पिताजी थे वो डॉक्टर थे। वरुण की माता एक हाउसवाइफ थी। वरुण का एक बड़ा भैया भी था जो कि इंजीनियर था। एंड वरुण घर का सबसे छोटा लड़का था जो कि 11th स्टैंडर्ड में अभी स्टडी कर रहा होता है। तो वरुण के काफी अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब अच्छे तो नहीं कह सकते, आगे पता चलेगी आपको। तो वरुण के काफी सारे दोस्त होते हैं। वरुण 11th क्लास में अभी आया ही था 10th पास करके। वरुण ने काफी अच्छे नंबरों से 10th पास भी कर ली थी। वरुण के पूरा घर खुश था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वरुण तब 11th स्टैंडर्ड में आता है तो उसको कुछ नए दोस्त मिलते हैं। उनमें से एक दोस्त का नाम होता है राहुल। तो राहुल एंड वरुण ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं एंड ये अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में, मतलब 11th क्लास में, उस क्लास में मतलब जिस स्कूल में जो पढ़ते थे आगरा के, नाम तो नहीं सकता, उधर एक नई लड़की आती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। एंड वरुण का उस पर दिल आ जाता है, उस पर क्रश आ जाता है। एंड वरुण बोलता है राहुल से कि मुझे इसको पाना है, मुझे ये बहुत पसंद है। एंड वरुण कई बार ट्राई करता है उसको बात करने की, पर वो लड़की में थोड़ा एटीट्यूड था, वो लड़की उससे बात नहीं करती। तो जो राहुल होता है वो बोलता है कि भाई तू ट्राई करते रहे, कभी ना कभी तो पट जाएगी। एंड राहुल की भी एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड थी उसी स्कूल में। एंड जो राहुल की गर्लफ्रेंड थी वो उस लड़की की काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एंड फिर वरुण कहता है कि भाई अपनी बंदी से कह कि ऐसा ऐसा करके मेरी कुछ बात करवा। तो कैसे क्या होता है कि जो वरुण की बंदी होती है, मैं सॉरी राहुल की जो बंदी होती है, वो उससे बोलती है कि ऐसे ऐसे वरुण तुझे लाइक करता है। तो वो एक दोनों से मिलती है वरुण से और कहती है कि वरुण मैं तो ये लाइक नहीं करती हूँ, तू मेरे लेवल का नहीं है, तू मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। एंड वरुण की वहाँ बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देती है। इस बात को वरुण हजम नहीं कर पाता है। एंड उसके कुछ दिनों बाद इनके स्कूल में एक छोटी सी पार्टी होती है एंड वो पार्टी में सब लोग जाते हैं एंड वरुण भी वहाँ पर शामिल होता है एंड वो लड़की भी वहाँ पर आई हुई होती है। एंड इंजॉय का माहौल चल रहा होता है सारा। तभी क्या होता है गाइस कि कोई कहीं से एक ड्रिंक लेके आता है एंड वो लड़की उस ड्रिंक को पी लेती है एंड वरुण भी पीता है। एंड वो लड़की बिल्कुल नशे की हालत में होती है एंड वो वरुण के पास आती है और बोलती है मैं बहुत ज़्यादा नशे में हूँ, मुझे घर छोड़ के आओ। एंड जो वरुण होता है वो जल्दी से गाड़ी बुक करता है एंड उसको बिठाल के गाड़ी में वो जा रहा होता है। लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा क्यूट थी, वो नशे की हालत में थी। तो वरुण ने सोचा कि इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। एंड जो वरुण होता है वो उसकी किस ले लेता है गैस, हाँ लिप किस ले लेता है एंड वो उसको घर ड्रॉप कर देता है। लेकिन वरुण को ये लगता था कि उस लड़की को ये चीज़ नहीं पता, बट उस लड़की को पता थी क्योंकि वो नशे की हालत में तो थी। बट उसको ये सारी चीज़ पता थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि नशे की हालत में पता चलती है। एंड दूसरे दिन वो स्कूल आती है, वरुण को साइड में लेती है, वरुण को एक थापड़ मारती है और बोलती है कि ये तूने क्या किया मेरे साथ, मैंने ये नहीं सोचा कि तू इतना गिरा हुआ इंसान है, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करियो। इसके बाद वरुण की उस पूरे स्कूल में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। हर इंसान उसको चिढ़ाता है, उनके बहुत ज़्यादा जलील करता है। लेकिन उसके बाद वरुण ने स्कूल आना छोड़ दिया। वरुण अपने घर में एक कमरे में बैठा हुआ होता था क्योंकि लड़की से वो प्यार भी करता था एंड उसने जो भी किया एक नादानी में कर रखा होगा। एंड राहुल उनका दोस्त होता है जो कि उससे बोलता है भाई तो स्कूल आ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वरुण काफ़ी दिनों बाद, मतलब कुछ 1 महीने बाद वरुण स्कूल जाता है एंड वहाँ पर उसका पहला दिन उस लड़की से वो नज़र नहीं मिला पाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो राहुल का एक दोस्त होता है वो इससे बोलता है कि भाई तुझसे ना हो पाएगा, तू तो कड़े पिताजी नहीं पटा ले। एंड गैस जो वो मजाक में बोलता है कि तू कड़े पिताजी को पटा ले या सिद्ध कर ले। एंड गैस इस चीज़ को राहुल उससे कहता है कि भाई क्या बोल रहा है तुझे, बट वरुण उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है। वरुण घर पे आता है, इंटरनेट पर रिसर्च करता है कि आखिर कर्ण प्रसादिनी क्या होती है, उसकी पूरी डिटेल्स निकालता है। अगर जिसको नहीं पता उसको मैं बता देना चाहता हूँ, कर्ण प्रसादिनी एक ऐसी प्रसादिनी है जो कि इंसान की फिजिकल स्थिति एंड जो सारी चीज़ें तुम सोच सकते हो, हवस वगैरह, वो सारी मिटा देती है। लेकिन इसको सिद्ध करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड वो कैसे होती है वो बताता हूँ आगे स्टोरी में। तो वरुण घर आके सर्च करता है इंटरनेट वगैरह पे। वरुण को पता चलती है कि इस एंटिटी का ऐसा ऐसा काम है एंड वो पता लगाता है कि इसको आखिर मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूँ। एंड वरुण दूसरे दिन स्कूल जाता है। उसके बाद वो कहता है कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे करूँगा इसको। एंड दोस्त मजाक में समझते हैं कि यार क्या बोल रहा है ये, वरुण मजाक कर रहा है शायद गैस। लेकिन वरुण बहुत ज़्यादा सीरियस था। वरुण जाता है, वरुण अपने घर आता है। वरुण को पता लगती है कि ऐसे ऐसे उज्जैन में कोई बाबा बैठते हैं, वो इस चीज़ को बताते हैं। वरुण जाता है उधर उधर उन बाबा को ढूंढता है। वो बाबा उससे बोलते हैं, मिलते गेम, कि मुझे पता था तू आएगा, मुझे पता है तू किस काम से आया है। बाबा बोलते हैं कि मैं तुझे बताऊंगा सारी चीज़ें, बट याद रखियो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन वरुण को प्यार का भूत सवार था। वरुण को अपनी हवस मिटानी थी, वरुण को बहुत सारी चीज़ें करनी थी। वरुण प्यार भी बहुत करता था। तो वरुण
उस बाबा से वो सारी चीज़ें जानता है एंड वरुण उनकी किताब भी चोरी करके ले आता है एंड वो अपने घर पे आता है एंड घर पे आने के बाद गैस वो सारी स्थिति देखता है, उस किताब को पढ़ता है। उसमें ऐसा होता है कि गैस आपको 13 डेज तक एक कमरे में बंद रहना है। आपको कोई एक चीज़ देखनी है, जैसे अगर आपने सेब चुना है तो आपको 13 डेज तक सेब ही खाना पड़ेगा, मतलब एप्पल। एंड आपको अपनी खुद की पूप अपने शरीर पे लगा के ये पूजा करनी पड़ती है। एंड वरुण ऐसा ही करता है। वरुण एक रूम लेता है अपने शहर आगरा में एंड वहाँ पर एक उसको रूम मिलता है एंड उस रूम में वो अकेला रहता है। वो 13 एप्पल लेके आता है, एक फ्रिज में रखता है एंड वरुण को घर से बाहर भी नहीं निकलना था। वरुण रात को 12 बजे से रात के 3 बजे तक ये पूरी पूजा करता है। तो उस पूजा में कुछ ऐसा था, उसको एक गोला बनाना पड़ता था, अपनी खून की बूंद टपकानी पड़ती थी और उसको एक हड्डी भी लेके आनी थी जो कि उसने व्यवस्था कर ली थी। एंड उसको अपने शरीर के सारे कपड़े उतार के अपनी खुद की गोमूत्र मतलब अपने शरीर पर लगाने होते हैं। एंड उस किताब में एक मंत्र था, उसको जाप करना होता है। 13 डेज बाद वो जो चीज़ है जो कर्ण पितानी है वो एक्टिव हो जाती है। एंड ऐसा ही करता है। उन्हें ये सारी चीज़ें करी, वो रोज एक एप्पल खाता था, वही चीज़ करता था। 13 डेज तक उसके पास कुछ नहीं हुआ। बस तब ये यज्ञ पूरा हो गया उसके बाद तब वरुण सोता था ना, तो उसे ऐसा लगता था कि उसके मेन पार्ट्स पे, उसके हाथ पैर पे कोई ना कोई टच कर रहा है। एंड ऐसा होता भी था रियल में। एंड गैस एक दो दिन ऐसा टच होता रहा। गैस तीसरे चौथे दिन गैस जो कर्ण पितानी थी उसके सामने आ गई एंड ये बोलता था उससे कि आप इसके रूप में आओ, ये उसके रूप में आती एंड उसके साथ ये सारी चीज़ें करती। गैस जो भी ये बोलता, जिसके रूप में आने की ये बोलता उसके रूप में आता एंड बहुत चीज़ करता था। लेकिन वरुण को ये नहीं पता थी कि ये मजे उसके आगे आके बहुत ज़्यादा सजा होने वाला है। गैस ऐसा ही होता है। वरुण अपने घर दोबारा वापस जाता है उस कर्ण पितानी को लेके, लेकिन गैस कर्ण पितानी सिर्फ उसको ही दिखाई दे रही होती है। एंड गैस क्या होता है, एक दिन उसकी दीदी आती है, सॉरी मतलब गैस उसका भैया आता है, मैं भूल गया। तो भैया बोलता है कि वरुण बोलता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है भाई, मेरे को ऐसा मालिश करवानी है। तो उसका जो बड़ा भाई होता है वो एक लड़की को बुलाता है मालिश करने वाली को एंड उसके सिर की मालिश कर रही होती है। एंड लेकिन उसके बाद क्या होता है गाइस, वो कर्ण पितानी मना करती है कि तेरे पास मेरे अलावा कोई और लड़की नहीं आ सकती। एंड गाइस ऐसा ही होता है। दूसरे दिन जो वो आती है लड़की, उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। लेकिन वरुण को जो नॉर्मल लग रहा था, गैस ऐसा ही होता है उसके साथ। जो जो लड़की उसके करीब आती जाती है गैस को बर्बाद कर देता है। यस गाइस, वो कर्ण पितानी उसको बर्बाद कर देती है। गैस ये चीज़ उसको हजम नहीं हो रही थी। गैस काफ़ी दिनों तक वो ये चीज़ सहता है। गैस उसके साथ अब वो ऐसा होता है गैस, वो कर्ण पितानी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती थी तो गैस उसके शरीर पे काफ़ी सारी स्क्रैचेस छोड़ जाती थी। एंड गैस तब तक कर्ण पितानी को संतुष्टि नहीं होती थी, मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं होता था, तब तक वो नहीं रुकती थी। एंड ये चीज़ से गैस उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उसके अंदर स्ट्रेंथ सारी जा चुकी थी। एंड गैस वो लड़का एक दिन कहता है कि गैस अब तुझे जाना पड़ेगा, मैं इतना नहीं कर सकता कोई भी काम। तो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है तूने मुझे बुलाया है तो अब मैं तेरे साथ रहूंगी, कोई और लड़की तेरे पास नहीं आ पाएगी, तेरी माँ बहन कोई भी। एंड गैस एक चीज़ और, सबसे मेन चीज़ गैस, तब भी तुम कर्ण पितानी सिद्ध करते हो तो गैस वो 3 रूप मांगती है, अपनी माँ, पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड। गैस तीनों को किसी एक का रूप देना पड़ता है। अगर गैस आपने माँ का रूप दे दिया तो गैस आपको अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। पत्नी का रूप तो गैस आपको पत्नी शादी नहीं करनी पड़ेगी। गर्लफ्रेंड का रूप तो आपकी लाइफ में कोई भी प्यार करने वाला नहीं आ सकता। तो गैस उसने गर्लफ्रेंड के रूप में उसको बांधा था। एंड गैस तभी होता है जो वो लड़की होती है, हाँ वही लड़की, उसको उससे प्यार हो जाता है दोबारा से। वो उसके पास जाती है, इसको हक करती है। लेकिन गैस दूसरे दिन वो कर्ण पितानी उस लड़की को उस स्कूल की छत से फेंक देती है एंड वो लड़की वहीं की वहीं मर जाती है। इस चीज़ से वरुण बहुत ज़्यादा सदमे में था कि उससे प्यार भी करता था। वो कर्ण पितानी बहुत सा गुस्सा रहने लगा। गैस वो पीछे पीछे उसने ये पता लगाया कि इसको मैं कैसे लगाऊं। बट गैस वरुण की एक बेकार बात ये हुई थी, गैस उसको ये तो पता लग गया था इसको सिद्ध कैसे करते हैं, बस उसको ये नहीं पता था इसको वापस कैसे करते हैं। एंड गैस वो अपने घर पे बताते हैं सारी चीज़ें कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ हुई हैं। घर वाले कहते हैं दोबारा जा, उन पंडित जी को पूछ। गैस वो दोबारा जाता है, पंडित जी दोबारा बोलते हैं कि मुझे पता था तू दोबारा आएगा, एक काम कर तू कल मेरे पास आ, अकेले आइयो, मैं कल तेरा सारी चीज़ें करवाता हूँ। गैस बस जो कर्ण पितानी होती है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उसको भगाना कोई हंसी खेल नहीं है। एंड गैस यही होता है, वो दूसरे दिन जाता है, मतलब उज्जैन जाता है दूसरे दिन एंड उस पंडित जी के पास जाता है। एंड गैस उधर एक वो पंडित जी शमशान घाट में यज्ञ करते हैं। एंड गैस वो उससे ये बोलते हैं कि बहुत सारी कर्ण पितानी तेरे पास आएंगी, वो तुझे बुलाएंगी, तेरे रूप में आएंगी बहुत सारे, बट तुझे इस हवन से नहीं उठना है। गैस हवन चालू होता है, बहुत सारी कर्ण पितानी भूत प्रेत आत्मा उसको बुलाती हैं कि मैं तेरी माँ हूँ, ये हूँ वो कह के, बट गैस वो नहीं सुनता। गैस बहुत सारी कर्ण पितानी के आसपास दौड़ रही होती हैं, बट गैस पंडित जी ने बोला था तो उठना नहीं है। एंड गैस फाइनली उसने अपने आप पे काबू पाया एंड उसने उसको कंट्रोल किया कर्ण पितानी को। एंड गैस किसी चीज़ में गैस पंडित जी ने उसको रख के कहीं और भिजा दिया। गैस एक चीज़ और है, गैस कर्ण पितानी को सिर्फ कर्ण पितानी ही लेके जा सकती है, तो उन्हें एक और कर्ण पितानी बुलाई थी एंड उसको उसके साथ उसको भिजा दिया। एंड उसके बाद गैस वरुण आज सेफ है एंड राहुल को ये सब पता नहीं है, बट गैस जो भी हुआ खतरनाक हुआ। एंड ये स्टोरी मुझे खुद वरुण ने सेंड की है एंड उसने बताया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। बट गैस मैं इतना ही कहना चाहूँगा गैस कि
कभी कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे परिवार पे कुछ गलत हो जाए। कैसे उस नर्स का क्या कसूर था, उस लड़की का क्या कसूर था जो उनकी इतना सब कुछ उनके साथ हो गया। एंड गाइस अगर आपकी कोई हॉरर स्टोरी हो जो आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन में गाइस मेरी जीमेल आईडी है, वहाँ पर अपना इंसिडेंट मुझे शेयर कर सकते हो आपके नाम के साथ, एंड आपको मेंशन करके वो हॉरर स्टोरी शायद अगली हॉरर स्टोरी आपकी हो सकती है। एंड गाइस मुझे मेल करो। एंड गाइस अगर आज की हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई हो ना गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे हॉरर स्टोरी के लिए। एंड आज वरुण बहुत ज़्यादा सेफ है एंड वो अच्छे से रह रहा है, एंड गाइस उसकी अच्छी खासी गर्लफ्रेंड भी है। एंड गाइस मिलते एक नई हॉरर स्टोरी में। गाइस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।